हेलो दोस्तों, खौफ की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रोनित को एंटीक चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था। आज वो एक एंटीक चीज़ों की दुकान में जाकर कुछ देख रहा था। तभी उसकी नज़र कोने में कपड़े से ढके एक आईने पे पड़ी। उस आईने की ओर जैसे खींचा चला जा रहा था। उस आईने को देखने लगा। उसकी बनावट राजा महाराजाओं के ज़माने की थी, बहुत ही सुंदर। एक बार जो उसे देख ले उसे अपने घर ही ले जाए। रोनित भी ना जाने कैसे पागलों की तरह उस आईने को निहारने लगा। तभी भी उस दुकान का मालिक आता है और रोनित को ऐसे आईने को पागलों की तरह निहारते देखकर कहता है, साहब आप इस आईने को नहीं खरीद सकते। रोनित पागलों की तरह हल्कलाते हुए बोलता है, क्यों नहीं खरीद सकता? मुझे यही आईना चाहिए। तुम बस कीमत बोलो, मुझे हर कीमत पर यह आईना चाहिए। फिर दुकानदार कहता है, साहब कल एक अनजान व्यक्ति ये आईना किसी पुरानी हवेली जैसी जगह से लेकर आया था। मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं और उस व्यक्ति को अभी तक मैंने इसकी कीमत भी नहीं दी। रोनित कहता है, चाहे जो भी हो मुझे यही आईना चाहिए। तुम इसे पैक कर दो और इस आईने की कीमत बताओ। दुकानदार कहता है, साहब अगर आप नहीं मान रहे तो ले जाइए, पर मैं आपको एक बात कह ही दे रहा हूँ, इसे बेचने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। रोनित कहता है, आप बस पैक कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। दुकानदार आईने को पैक कर रोनित की कार में रखवा देता है। रोनित भी दुकानदार को पैसे देकर अपने घर आ जाता है और अपने घर पहुंचकर आईने को अपने कमरे में ले जाकर रख देता है और अपने दोस्त अंशु को कॉल करता है। अंशु से कहता है, हेलो रोनित, क्या बात है? क्या कोई नया एंटीक सामान लेकर आए हो? रोनित कहता है, तुझे कैसे पता कि मैं कुछ लेकर आया हूँ? मैंने तुझे कुछ बताया भी नहीं। अंशु कहता है, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ और मुझे पता रहता है अंकल आंटी कहीं बाहर गए होंगे और तू घर पर अकेला होगा और तू इसलिए कोई एंटीक चीज़ उठा लाया होगा और अंकल आंटी होते तो तुझे डांटते, कुछ कहते। रोनित कहता है, बिल्कुल सही कहा, पर जल्दी घर आ, मैं तुझे एक एंटीक आईना दिखाने वाला हूँ। अंशु कहता है, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, घर रात तक तेरे घर आता हूँ। रोनित कहता है, चल ठीक है, पहले तू अपना काम निपटा ले। यह कहकर रोनित कॉल कट कर उस आईने के पास जाकर उस पे से कपड़ा हटा कर देखता है। उसे आईने में सब कुछ ठीक ही लगा। कुछ देर बाद वो आईने को देखता है और फिर लैपटॉप लेकर अपना कुछ काम करने लगता है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसे कब से देख रहा है। वो कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वो सोचता है शायद उस दुकानदार की बात की वजह से उसे वहम हो रहा है। कुछ देर अपना काम करने के बाद वो घड़ी में देखता है, रात के 8 बज रहे थे। वो किचन से खाना लेने जाता है। तभी उसकी नज़र आईने में पड़ती है। उसे कुछ परछाई जैसा दिखाई देता है। रोनित आईने के पास आकर कहता है, कौन है? सामने आओ। तभी आईने में रोनित का चेहरा बदला हुआ नजर आता है। उसने किसी और को देखा, अलग कपड़े, हाथों में तलवार लिए। उसका चेहरा सड़ा सा, ना जाने कितने सालों से कीड़ों ने उसे खाया है। वो बस रोनित को देखकर एक डरावनी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर मुस्करा रहा था। रोनित उसे देखकर डर जाता है और पता नहीं कैसे कब वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रोनित को अपने कानों में अंशु की आवाज़ सुनाई देती है। अंशु कहता है, कहाँ है यार, मुझे बुला के तू कहाँ चला गया? ये अंशु उसके कमरे में आ जाता है और वो देखता है रोनित उसकी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा है। अंशु से कहता है, तू ऐसे भूतों की तरह क्यों खड़ा है? भाई अपनी शक्ल तो इधर कर। रोनित जो अब तक बेहोश था वो अंशु की आवाज़ पर अपने कमरे में सुन बेहोशी से निकल उठता है तो अपने आप को उस आईने में कैद पाता है और अपने आप से कहता है, मैं यहाँ हूँ। तो अंशु किससे बातें कर रहा है? वो उस आईने के अंदर ही अंशु को देखता है। वो किसी को रोनित समझकर बात कर रहा था। रोनित आईने के अंदर से अंशु को पुकारता है, मैं यहाँ हूँ। वो तो कोई और है, पर अंशु को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस उसी आदमी से बातें करता जा रहा था। अंशु कहता है, यार तू जवाब क्यों नहीं दे रहा, कुछ तो बोल। इतना कहकर अंशु उस शख्स के कंधे पर हाथ रख देता है और जैसे ही वह शख्स अंशु की तरफ मुड़ता है, अंशु जोर से चीख पड़ता है और डरते डरते कहता है, कौन हो तुम और तुमने मेरे दोस्त रोनित के साथ क्या किया? वो अंशु को देखते ही अपनी उंगली से इशारा कर आईने में कैद रोनित को देखता है और चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान लिए अंशु की तरफ देखता है। अंशु कहता है, रोहित से तू यहाँ कैसे आया और ये कौन है? रोनित कुछ बोलता पर अंशु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब अंशु समझ जाता है इस आईने में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बुरी आत्मा रोनित को इस आईने में कैद कर चुकी है और अपने आप को बाहर निकाल लिया है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है
जिससे वो इस आईने को तोड़कर रोनित को आज़ाद कर सके। तभी उसे एक पुराना और पीतल से बना हुआ फूलदान नजर आता है। वो उसे उठाकर आईने पे मारने वाला ही होता है कि वो आत्मा रोनित को एक जोरदार धक्का देकर हवा में उछालकर नीचे फर्श पर फेंक देती है और फूलदान अंशु के हाथ से छूट जाता है। हाथ से छूटकर उसके पैर पर गिर जाता है और वह लड़खड़ाते हुए उठता है। फिर से वो प्रेत आत्मा उसे हवा में उछालकर फर्श पर पटक देती है। अब अंशु की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसमें खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं थी। वो फिर से एक नज़र रोनित पर डालता है। उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। अंशु को रोनित को इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने कभी अपने दोस्त को इस तरह से लाचार और रोते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। वह अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए अपने पास पड़े फूलदान को उठाकर आईने पर अपनी पूरी ताकत से मारता है और वह आईना टूट जाता है। उस आईने के टुकड़े पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अंशु के सामने खड़ा वो साया भी अचानक गायब हो जाता है। आईनों के टुकड़े के पास से ही रोनित बेहोश पड़ा होता है। अंशु अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर उठकर खड़ा होता है और अपने मोबाइल से रोनित के फैमिली डॉक्टर को कॉल कर घर बुलाता है। रोनित को बेड पर लिटाकर खुद बाथरूम में जाकर अपने घाव धोने लगता है। वापस आकर वो कमरे में पड़े उस आईने के टुकड़ों को बटोर कर एक कपड़े में बांध कर रख देता है और रोनित के पास आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर रोनित को चेक करते हैं और अंशु की चोट पर भी पट्टी बांध देते हैं। डॉक्टर के जाने की कुछ देर बाद रोनित को होश आता है। अंशु उससे पूछता है रोनित से, ये सब कैसे हुआ रोनित? तो रोनित एंटीक सामान की दुकान पर लाए उस आईने की सारी बात उसे बताता है। तो अंशु कहता है हम इस आईने के टुकड़े को यूँ नहीं छोड़ सकते, हमें इसे कहीं दूर फेंकना होगा ताकि किसी और को इससे कोई परेशानी ना हो। रोनित कहता है कल सुबह ही हम इसे कहीं दूर फेंक आएंगे, तू आराम कर और किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर दोनों दोस्त सो जाते हैं। दूसरे दिन रोनित और अंशु दोनों कार में बैठकर उस आईने के टुकड़ों की पोटली को पास के जंगल में दफना कर आ जाते हैं और 10 दिन बाद उसी जंगल में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जंगल एडवेंचर पर आते हैं तो उन्हें एक कपड़े में लिपटा हुआ बहुत ही सुंदर आईना मिलता है जो उन्हें अपनी ओर ऐसे खींचता है वो उसे अपने साथ ले जाए बिना नहीं रह पाती।